हेलो फ्रेंड्स। तो यूपी टेट के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। दो पार्ट ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए यूपी टेट एग्जाम को लेकर। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीडीपी के। चलिए पहले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। यह कथन किसका है? हरलॉक का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। वातावरण वह वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। तो यह एनास्टासी का कथन है। ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। आपको इसके अलावा हिंदी ईवीएस के भी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है। तो यह कथन किसका है? लैंडिस का है। फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। जीवन की प्रत्येक घटना वंशानुक्रम एवं वातावरण से किस विद्वान से संबंधित है? मतलब किस विद्वान ने संबंधित किया है जीवन की प्रत्येक घटना को वंशानुक्रम और वातावरण से? तो पेज एवं मैकाइवर ने किया है। अगला क्वेश्चन है, यह मत किसका है? देखिए मत है जो कि मॉन्टेसरी का। शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यावहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो ये जाहिर सी बात है, शिक्षक को मनोवैज्ञानिक जो है व्यावहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान 100% मतलब होना ही होना चाहिए, तभी जो है वो अच्छा शिक्षक कहलाएगा। वर्तमान समय में विद्यालयों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है मनोवैज्ञानिक उपचार। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। यहाँ पर कथन दिया गया है हरलॉक का। क्या कथन है देखेंगे। क्योंकि दो बालकों में समान योग्यताएं या समान अनुभव नहीं होते, इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती। तो यह हरलॉक का कथन है। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? तो बाह्य परिवर्तन आप समझ रहे होंगे, किशोरावस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? वातावरण जो होता है सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है बच्चे के सामाजिक विकास में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां हैं। तो बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि और रुचि परीक्षण, ये तीनों होते हैं व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने के। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है? मतलब घर गंदा मत करो, तो मत यहाँ पर आ गया तो निषेधात्मक होगा। फिर है बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से हैं? तो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था में अगर हम बात करते हैं तो 3 से 6 वर्ष होते हैं, और इसके बाद का पीरियड जो 12 वर्ष तक होता है वो लेटर चाइल्डहुड होता है, मतलब उत्तर बाल्यावस्था होता है। चलिए अगला प्रश्न है। 7 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार लगभग हो जाता है, वो लगभग 6000 शब्द हो जाता है। संकल्प शक्ति के, तो ये क्वेश्चन नहीं है इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखेंगे बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक क्या है? तो सामाजिकरण का प्राथमिक फैक्टर जो होता है वो क्रीड़ा स्थल होता है। फिलहाल यहाँ पर जो है अगर परिवार में ऑप्शन परिवार है ना प्राथमिक घटक, तो परिवार को आप नंबर 1 पे रखेंगे। नेक्स्ट है बालक के चारित्रिक विकास के स्तर। तो चारित्रिक विकास के स्तर कौन कौन से हैं? मूल, प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार, दंड, सामाजिकता। उत्तर बाल्यावस्था का समय काल होता है 6 से 12 वर्ष होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। मतलब वो शक्ति का अंश किसी काम में नहीं आता और खेल के द्वारा बालक उसे निकाल देता है या खेल के द्वारा वो व्यय हो जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? तो अक्षर ज्ञान, सुनकर समझना और ध्वनि पैदा करके भाषा को बोलना। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है और लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, तो शेयर कर दीजिए, काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? तो खेल एक ऐच्छिक है और आत्मनियंत्रण प्रक्रिया है। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या होता है? वो भीर होता है। अभिप्रेरणा के तत्व हैं, अभिप्रेरणा का महत्व किस रूप में है? रुचि के विकास में अभिप्रेरणा काफ़ी अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती है, चरित्र के विकास में और ध्यान केंद्रित करने में भी। भाषा विकास के क्रम में
अंतिक्रम है, मतलब सोपान कौन सा है? भाषा विकास की पूर्णावस्था। शिक्षा का कार्य क्या है? अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। ठीक, तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, इन पे ऐसे क्वेश्चंस में उतना ध्यान नहीं देना है ना, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा आपका क्वेश्चन है, कैसे आपके ऑप्शन बनाए हुए हैं। बालक के सामाजिक विकास में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सामाजिक विकास की बात करेंगे तो वातावरण जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं? तो किशोरावस्था में जो है इमोशनल डेवलपमेंट में काफ़ी चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? तो जितने भी चारों विकास हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, पूर्ण की तरफ अगर हम बात करते हैं तो किशोरावस्था में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? मनोरंजन संबंधी कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? तो बालक की मानसिक उम्र का लगभग 14 वर्ष की जो है उम्र में विकास हो जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? तो बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? तो जो पीनियल ग्रंथि होती है इसकी सक्रियता से आकार बढ़ता है। अगर ये अच्छे से काम नहीं करती तो उसके शरीर का जो आकार है उतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा पीनियल ग्रंथि से। समझ में आई बात? चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, बालक की वृद्धि रुक जाती है किस वजह से? शारीरिक परिपक्वता जब प्राप्त हो जाती है उसके बाद उसकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हरलॉक का, मतलब बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। नेक्स्ट है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, तो ये कैसा है? मानसिक विकास है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास कब होने लगता है या कब होता है? तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का 11 वर्ष की उम्र में ये विकास लगभग होने लगता है। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी हिलगार्ड और एटकिसन की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पर, ठीक है। और पिछली बार पूछी गई थी हेरिडिटरी जीनियस, जो कि फ्रांसिस गाल्टन की थी, है ना। यूपी टेट में जो लीक पेपर था उसकी बात कर रहे हैं हम। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी हिलगार्ड एंड एटकिसन। फिर है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? जो उसका स्वाभाविक विकास होता है अभिवृद्धि कहते हैं। यहाँ पर हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहे हो, तो उसके लिए कोई बात नहीं। इमोशन शब्द, ठीक है, इमोशन शब्द क्या है? उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना, जो कि इमोशन, इमोवेयर शब्द से निकला हुआ है। संवेग अभिप्रेरणों का भावात्मक पक्ष है। तो संवेग जो है अभिप्रेरणों का भावात्मक पक्ष क्या है? ये कथन किसका है? मैकडूगल का है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल का है, संवेग प्रकृति का हृदय है। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया है और इन्होंने 14 संवेगों की बात करी, तो संवेग से इनका इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेगा। नेक्स्ट है फिजिकल एंड कैरेक्टर पुस्तक। फिजिकल एंड कैरेक्टर की पुस्तक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। और इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी भी इनकी ही पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है क्या? पशु माना जाता है। फिर अगली बात करें क्वेश्चन की, सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। तो सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। यह परिभाषा थॉर्नडाइक की है, बुद्धि की परिभाषा इन्होंने जो दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु। फिर नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता इस कारण से होती है, अभिरुचि के कारण। ये किस कारण होते हैं? कोई भी चीज़ मतलब क्या बनना चाहता है वो उसकी अभिरुचि के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सामूहिक खेलों, रचनात्मक कार्यों और माध्यम से जो है शिक्षा देनी चाहिए बाल्यावस्था में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेशियर क्रिया से बना है, एडोलेशियर, ठीक है। मैक्सिमम साइकोलॉजी में जो वर्ड हैं लैटिन भाषा से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, ज़्यादातर, कुछ को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? परिपक्वता का बढ़ना इसका अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था का समय 12 से 18, नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है,
मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विकास की दिशा का सिद्धांत पर आधारित है, परस्पर संबद्ध का सिद्धांत और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। नेक्स्ट है, बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं क्या चीज़ें? वांछनीय एवं अवांछनीय आदतें दोनों। पर्यावरण जो है परिप्लस आवरण से बना हुआ है। बोरिंग के अनुसार जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु क्या है? वो है वातावरण। जीन्स को अतिरिक्त व्यक्ति को मतलब जीन्स के अलावा कौन सी चीज़ प्रभावित करती है? वातावरण। ये तो नॉर्मल सा है। उडवर्थ के अनुसार वातावरण का संबंध किस चीज़ों से होता है? बाह्य तत्वों से होता है। अगला क्वेश्चन है, किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यान आकर्षण की आवश्यकता होती है? यौन शिक्षा पर एवं पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर और पर्याप्त मानसिक विकास पर। नेक्स्ट है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? परिवर्तन है। एक शब्द में अगर हम बात करते हैं तो इसको कौन जो है व्याख्या करता है परिवर्तन। नेक्स्ट है, किशोरावस्था प्राप्त होने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अब आपको किशोरावस्था की विशेषताएं पता होनी चाहिए, तब आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। किशोरावस्था को विकास को परिभाषित करने के लिए बिग एवं हंट ने किस शब्द को महत्वपूर्ण माना है? तो बिग और हंट की अगर परिभाषा से रिलेशन करें तो परिवर्तन शब्द को महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में बालक में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाली चीज़ें खान पान, वंशानुक्रम, नियमित दिनचर्या, ये सब प्रभावित करते हैं। दिवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? तो पलायन। नेक्स्ट, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता, और ये अभी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ना। तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है जब बच्चा खेल में अपनी शक्ति को व्यय कर देता है, खर्च कर देता है। निरंकुश राजतंत्र में सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसी होगी? मंद होगी अगर निरंकुश राजतंत्र होगा। बालक के सामाजिकरण में भूमिका होती है परिवार, विद्यालय और परिवेश, इन सब चीज़ों की होती है, जैसा कि आपको पता होगा। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है, वह कैसी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में रुचियां होती हैं, कैसी रुचियां? सामाजिक रुचि होती हैं, व्यावसायिक रुचि होती हैं और व्यक्तिगत रुचियां होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्य से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है, वह कौन सी विधि कहलाती है? आत्मनिर्देश विधि कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, किस स्थिति में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी? तो सामाजिक प्रकरण की जो है प्रक्रिया धर्मनिरपेक्षता में तीव्र होगी। तो कहे यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे यहाँ पर। अगले वीडियो में फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर मिलेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।